गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है आपका 6th चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम अब ये डिस्कस करेंगे जो इसके इंटरनली पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं इंटरनली, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये जो स्टडी है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्दर फ्लावरिंग प्लांट्स की जो स्टडी है, हम एनाटॉमी में स्टडी करेंगे इसकी। तो इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी आएंगे, आउटर स्ट्रक्चर्स भी आएंगे, तो इसकी फंक्शंस क्या हैं। तो बात करें हम सबसे पहले एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट। यानी कि एनाटॉमी ये है कि चाहे उसे हम ट्रांसवर्टिकली उसका डाइसेक्शन करें या उसका वर्टिकली डाइसेक्शन करें, तो उसके जो इंटरनली पार्ट्स हैं, जो इंटरनली स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम फर्दर स्टडी कर सकें, फर्दर हम डिस्कस कर सकें। इसके लिए हम एनाटॉमी का यूज़ करते हैं। एनाटॉमी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है जो इंटरनली पार्ट्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, उनके फंक्शंस कैसे हैं। तो अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी क्या है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ टिश्यू। यानी कि हिस्टोलॉजी जो साइंस है, एक जो ब्रांच ऑफ साइंस है हिस्टोलॉजी, उसमें क्या होता है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, स्टडी उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसे हैं उसके, और जो टिश्यू है वो फंक्शंस कैसे करता है। तो जैसे कि आपको पता है टिश्यू का कंप्राइज ऑफ ऑल सेल्स, कंबाइन करके जो बनते हैं सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं। तो जो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। यानी कि जो टिश्यूज़ हैं तो उनका जो कॉमन है वो है ओरिजिन, उनका जो कॉमन ही ओरिजिन रहेगा, और उनका जो फंक्शन है वो लिटरली मिनिमम वो सेम भी हो सकता है और वो डिफरेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसके फंक्शंस पे, उसके स्ट्रक्चर्स पे, उसके एनवायरमेंटली, जो वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है उसका फंक्शंस क्या है, डिफरेंट फंक्शंस पे वो डिवाइड कर सकता है, डिपेंड कर सकता है टिश्यू स्ट्रक्चर। तो हम बात करेंगे जनरली प्लांट टिश्यूज़ की। तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया है कि जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो हम उसकी डिस्कस करेंगे। तो जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है वो जनरली प्लांट्स टिश्यू के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यू क्या है, जो भी जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनमें जनरली जो प्लांट्स पार्ट हैं वो जनरली बने हुए हैं टिश्यूज से कंप्राइज होके, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो भी पार्ट्स हैं वो जनरली टिश्यू से कंप्राइज होके बने होते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे, जनरली प्लांट्स की बात करेंगे, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है आपका मेरिस्मेटिक और दूसरा है परमानेंट। ये मेरिस्मेटिक है, ये टेम्पररी भी हो सकते हैं आपकी, टेम्पररी, इन्हें टेम्पररी टिश्यूज़ भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू ग्रोथ चलती रहती है, इनकी फर्दर जो ग्रोथ है वो होती रहती है। और दूसरी ओर है परमानेंट। परमानेंट से आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो परमानेंट वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो प्लांट ग्रोथ है वो एक सूटेबल पॉइंट पे, उसका जो साइज़ है इंक्रीज करने के बाद जो साइज़ है उसका, वो एक सूटेबल पॉइंट पर जाकर वो स्टेबल हो जाता है। तो जो परमानेंट है, परमानेंट के जो फर्दर है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। मेरिस्मेटिक के जो है वो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो एपिकली है वो शुरुआत में जो सबसे पहले जो ग्रोथ होगी वो आपकी एपिकल रहेगी, फिर प्राइमरी ग्रोथ होगी, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ऐसे करके टर्शियरी ग्रोथ होगी, और फर्दर जितनी भी आपकी ग्रोथ्स हैं वो आगे फर्दर डिवाइड करती जाएंगी, क्योंकि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं ये फर्दर ग्रो करते रहते हैं लाइफ ओवर द अपने लाइफ में, जितना भी इनके फंक्शन है ये कंटिन्यू करते रहते हैं। अब दूसरी ओर है परमानेंट। परमानेंट से आप समझ सकते हैं कि जो परमानेंट है कि वो एक टाइम पे जाके ग्रो करेंगे और वो स्टॉप हो जाएंगे। तो इसमें जनरली ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हम जो फर्दर डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और सेकेन्काइमा, ये जनरली आपके सिंपल्स में आते हैं। जो सिंपल परमानेंट है, जो इनका फंक्शन है वो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और सेकेन्काइमा। अब दूसरी ओर आपका परमानेंट में जो है वो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसके। जनरली इसमें टू डिवाइड किए हुए हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टू वेज में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट है आपका वो है जाइलम, सेकंड है आपका फ्लोएम। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट प्लांट टिश्यू है वो है जनरली मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसमें फर्दर जो इसकी सब क्लासेस हैं वो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, इट इज़ अ सिंपल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड इमेच्योर फॉर्मिंग न्यू सेल्स। यानी कि यह सिंपल टिश्यूज़ हैं, जो सिंपल टिश्यूज़ हैं ये कंपोज हुए एक सिंपल ग्रुप से कंपोज्ड हैं, तो और इनका जो फंक्शन है वो भी सिमिलर है, और ये इमेच्योर फॉर्मिंग न्यू सेल्स, यानी कि मेच्योर सेल नहीं है, ये इमेच्योर सेल्स नहीं, फर्दर ग्रो करते रहेंगे और ये फॉर्मिंग अ न्यू सेल, यानी कि ये एक नया सेल बनाएंगे। अब बात करते हैं हम, हमारा जो फर्स्ट है वो है एपिकल। एपिकल में क्या, ओकर्स एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। जो मैंने आपको बताया ये जो फर्दर टिश्यू है, जो टिश्यू की ग्रोथ है फर्दर, ये जनरली आपके रूट्स में भी होगी, शूट्स में भी होगी, लेकिन ये प्रेजेंट होगी उनकी टिप्स पे, क्योंकि एपिकल
एपिकल से आप समझ सकते हैं कि अपर ग्रोथ है, यानी कि किसी भी, चाहे वो रूट की ग्रोथ है चाहे वो शूट की ग्रोथ है, वह जनरली एक उसके टॉप पॉइंट पे होगी, उसके टिप पॉइंट पे वह प्रेजेंट होगी। चाहे वो रूट है चाहे वो शूट है, जो उसकी ग्रोथ है वो एपिकल उसकी जो है वो टॉप पे और उसके टिप पे प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं इंटरकैलरी की। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये जनरली जो एपिकल है, एपिकल के बाद इंटरकैलरी आएगी। जो ग्रोथ है ये फर्स्ट आपकी एपिकल ही रहेगी, उसके बाद जो ग्रोथ आएगी वो इंटरकैलरी आएगी, और इंटरकैलरी के बाद जो ग्रोथ होगी सेल्स की वो लिटरल ग्रोथ होगी आपकी। तो एपिकल्स में तो जनरली जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो जनरली टिप्स पे होती है। उसके बाद जो प्लांट बॉडी बनती है वो इंटरकैलरी से बनती है विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलरी सेल्स। और जो लेटरल है उसमें क्या है कि जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच जाती है, चाहे वो प्लांट की ग्रोथ है वो उसकी इंक्रीज कर देती है, उसकी सेल साइज में उसको इंक्रीज कर देती है, ताकि वो प्लांट है जो वो उसे सपोर्ट भी मिल सके और वो अपने फर्दर प्रोसेसेस हैं वो भी कंटिन्यू कर सके। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की। जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये जनरली स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हैं, यानी कि इनके जो फंक्शंस हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं। इनके लोज एबिलिटी टू डिवाइड, और इनकी जो एबिलिटी है मैंने आपको बताया कि यह ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यह बहुत कम डिवाइड करते हैं और एक सैचुरेशन पॉइंट पे जाके यह स्टॉप हो जाते हैं। तो जनरली जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उसमें जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके जो फंक्शन है वो सिमिलर फंक्शन होंगे और उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी मिनिमम सेम ही होगा। अब जो पहला आता है वो है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आएगा, उसके बाद कोलेनकाइमा आएगा और उसके बाद आएगा आपका सेक्लेरेन्काइमा। तो जो आपका पैरेन्काइमा है वो मेड अप ऑफ थिन वॉल है, यानी कि इसमें बहुत जो इसकी वॉल है ये बहुत पतली पतली वॉल्स होंगी। लार्ज सेंट्रीवेक्यूल्स और पेरिफल जो होगा इसका साइटोप्लाज्म वह प्रेजेंट होगा। जो लार्ज वैक्यूल्स हैं इसमें प्रेजेंट होंगी लार्ज वैक्यूल्स। फाउंड इन नॉन वुडी, यानी कि ये नॉन वुडी प्लांट्स में ज़्यादा होता है। और ये जो एरिया ये बहुत ही सॉफ्ट एरिया होता है, यानी कि जो आपने देखे होंगे कुछ प्लांट्स होंगे जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो उनकी स्टेम है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो जनरली पैरेन्काइमा वहाँ पे टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, चाहे वो स्टेम्स में हो रूट्स में हो। उसके बाद जो इसका फंक्शन है वो इसका फंक्शन है कि ये स्टोर्ड फूड करता है, यानी कि यह फूड स्टोर करेगा और प्रोवाइड टर्जिडी, और सेल्स को टर्जिडी प्रोवाइड करेगा। जो उसका मीडियम है वो पास होने के लिए, जो कंपोनेंट्स हैं वो पास होने के लिए उसको टर्जिडी भी प्रोवाइड करेगा जो सेल्स को। उसके बाद हम बात करेंगे कॉलन का। मैं यहाँ स्ट्रक्चर दे सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बीच में इसमें प्रेजेंट है, एक खाली स्पेस इसमें प्रेजेंट है। तो उसके बाद बात करेंगे हम कोलेनकाइमा। इट इज़ मेड अप ऑफ थिकन्ड सेल, यानी कि ये थिन सेल थी, ये सबसे थिन सेल्स आएंगी। उसके बाद कुछ ये जो कोलेनकाइमा में आएगी ये थोड़ी थिकन्ड होंगी, ओवल और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा इनका। कंटेन क्लोरोफिल, जो इनका मेन फंक्शन है वो जनरली क्लोरोफिल में प्रेजेंट होगा, और ये है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूल भी प्रेजेंट है और इनमें प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। उसके बाद बारी आती है सेक्लेरेन्काइमा की। सेक्लेरेन्काइमा का भी मैक्सिमम सेम ही फंक्शन है, सपोर्टिव टिश्यू थिक वॉल्ड, यानी कि इसके में थिक वॉल्ड था, ये भी थिक वॉल्ड था। इनमें डिफरेंस यही है कि ये थिन वॉल्ड है, ये दोनों थिक वॉल्ड, और इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि ये तीनों में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं आपके। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो आपके वो जनरली इनका फंक्शन मैक्सिमम सेम ही होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर भी इनका सेम होता है और फंक्शंस भी लिटरली सेम ही होता है। उसके बाद जो सेक्लेरेन्काइमा है उसके भी जो 2 फर्दर टाइप्स हैं वो है फाइबर और सिक्लिड्स। बस आपको इतना ही इस चैप्टर में दिया होगा कि इसके 2 टाइप्स बताए हुए, एक फाइबर्स और एक इसके सिक्लिड्स। तो यानी अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने बात की थी सिंपल की, अब हम बात करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है ये, सिर्फ ये बताया हुआ नेम की तरफ, इसके नाम की डिपेंडेंट है कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, लेकिन इनका जो काम है ये बहुत ही इक्वली काम है इनका, बहुत ही सिंपल वर्क है इनका, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये जनरली एक्साइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इसलिए बताया गया क्योंकि जो इनका वर्क है वो इकट्ठा है इनका वर्क, एक्साइलम का पानी का, फ्लोएम का फूड का। ठीक है, आपको जैसे पता है एक्साइलम का फंक्शन और फ्लोएम का फंक्शन आपको पता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये है जो वर्क है ये कॉन्टिन्यू वर्क एक साथ करता है, यानी कि ये पानी की सप्लाई भी एक साथ करेगा और ये फूड की सप्लाई भी एक साथ करेगा, जो आपकी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स कहा गया है। तो जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जनरली जो एक्साइलम और फ्लोएम की हम बात करेंगे, तो एक्साइलम है वो कंडक्ट वाटर करता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। फ्लोएम है वो फूड कंडक्ट करेगा। उसी तरफ जो एक्साइलम है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो फ्लोएम है उसका सिर्फ काम फूड का है तो वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता। मेड अप ऑफ वेसल्स, जो एक्साइलम है
ट्रैकियार्ड से बनी होती है, एक्साइलम फाइबर्स होती है, और पैरेन्काइमा मैंने आपको बताया ना ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट होती है, तो ये है एक्साइलम में प्रेजेंट्स होते हैं। और जनरली यह इनमें मेडअप ऑफ सीव ट्यूब्स होंगे और कंपेनियन सेल्स होंगे, जो इनमें टू फंक्शंस हैं जो वो मेन मेजर डिपेंडेंट होते हैं सीव ट्यूब पे और कंपेनियन सेल्स पे। अब दूसरी ओर बात करें हम प्राइमरी एक्साइलम ऑफ टू टाइप्स, एक्साइलम की बात की, अब हम इसके करेंगे जो प्राइमरी एक्साइलम ऑफ टू टाइप। तो एक्साइलम है वो जनरली आपके टू टाइप का, एक प्रोटोक्साइलम और दूसरा एक मेटाजाइलम। इन स्टेम प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है, ठीक है। अभी हम प्रोटोजाइलम की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इन स्टेम जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की टूवर्ड्स होगा, और जो मेटाजाइलम है वो होगा पेरिफेरी की साइड, यानी कि जो आपका प्रोटोजाइलम है उसमें जो प्रोटोजाइलम है उनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी, और जो मेटाजाइलम की जो मेटाजाइलम है आपका उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो उसकी स्ट्रक्चर होगा वो हो टू द पेरिफेरी, यानी कि वो पेरिफेर की तरफ होगा, और इसे हम कहेंगे एंडार्क कहेंगे। अब हम बात करेंगे इन रूट्स में, तो प्रोटोक्साइलम लाइज इन पेरिफेरी, इसमें था ये सेंटर में था, प्रोटोक्साइलम सेंटर में था और मेटाक्साइलम पेरिफेरी में था, लेकिन इसका अपोजिट है इन रूट्स में कि प्रोटोक्साइलम पेरिफेरी की तरफ होता है और जो आपका मेटाक्साइलम है वो सेंटर की तरफ होता है, और इसे इसीलिए कहते हैं हम एक्सार्क कंडीशन। क्या कहते हैं इसे हम? एक्सार्क कंडीशंस। तो अब हम बात करें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या है टिश्यू सिस्टम में, क्या है कि यह है एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है और आपका वेस्कुलर टिश्यू है। इनमें क्या है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या है आपका जो फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू है, इसमें की फॉर्मिंग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल पार्ट, यानी कि जो आपका बाहरली जो भी आपकी कवरिंग है प्लांट की वो जनरली एपिडर्मल से होती है। कंसिस्ट स्टोमेटा, ट्राइकोम्स और हेयर्स, यानी कि स्टोमेटा भी आपके लिव्स में प्रेजेंट होगा, ट्राइकोम्स भी होंगे, और जो हेयर्स हैं वो जनरली रूट्स में होंगे, ट्राइकोम स्टेम्स में होंगे। तो ये जो है ये जनरली एपिडर्मल डिपेंडेंट होता है, एपिडर्मल ही टिश्यू सिस्टम इसे कंट्रोल करता है। सिंगल लेयर्ड होता है, ये पैरेन्काइटमस होता है, वैक्सी थिक लेयर होती है, क्यूटिकल टू प्रिवेंट H2 लॉस। इसका जो मेन फंक्शन है, जो एपिडर्मल टिश्यू का मेन फंक्शन है वो क्या है कि यह एक लेयर बनाता है, जिससे क्या होता है एक थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो वाटर लॉस है, जनरली जो गर्मियों में वाटर लॉस है वह कम हो जाता है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। इनमें क्या है कि अब डाइकोट्स की बात करेंगे और हम मोनोकोट्स की बात करेंगे। जो हमारे एपिडर्मल टिश्यू, इसमें क्या होता है कि जो एपिडर्मल टिश्यू है वो स्टोमेटा बीन शेप्ड होता है, ये देख सकते हैं आप, स्टोमेटा बीन शेप्ड है ये डाइकोट्स में, और इसमें 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब दूसरी ओर जो है ये है स्टोमेटा डम्बल शेप होगा, जो आपका स्टोमेटा ये है डम्बल शेप्ड होगा मोनोकोट्स में, और इसमें गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, गार्ड सेल्स दोनों में प्रेजेंट होंगे, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इसमें क्या है कि ऑल टिश्यू बिटवीन एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल में होगा, तो ये फॉर्म करेगा ग्राउंड टिश्यू, यानी कि ऑल टिश्यूज, जितने भी हमारे फर्दर टिश्यूज हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर, इन दोनों के बीच में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे तो वह ग्राउंड टिश्यू मिलकर बनाएंगे। कंसिस्ट सिंपलर परमानेंट टिश्यू, और इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे जो हमने अभी डिस्कस किया था, कॉर्निकामा, पैरेन्काइमा, सेक्लेनकाइमा। तो अब हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा वेस्कुलर टिश्यू, जो इसके फर्दर है, फर्स्ट एपिडर्मल आ गया, सेकंड आपका ग्राउंड टिश्यू आ गया, थर्ड आ गया आपका वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू। कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। इस सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, हमने बात की थी एक्साइलम और फ्लोएम की बात की थी हमने। और इसमें क्या है कि जो एक्साइलम और फ्लोएम है ये वर्क टुगेदर करते हैं, और इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर है इनका ओपन स्ट्रक्चर और ये क्लोज स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर में जो कैम्बियम है वह एक्साइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो क्लोज में उसमें कैम्बियम एब्सेंट होगा। मैं डायग्रामेटिकली आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन नहीं है और ये है क्लोज्ड है। ओपन में क्या है यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, लेकिन क्लोज्ड में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं। व्हेन एक्साइलम एंड फ्लोएम विद इन वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड अल्टरनेट मैनर ऑन अ डिफरेंट रेडियस इज कॉल्ड रेडियल एज एन रूट्स, यानी कि जो एक्साइलम और फ्लोएम है अगर वो वेस्कुलर बंडल में अरेंज्ड है एक अल्टरनेटिव मैनर में, जैसे अल्टरनेटिव मैनर में आपका कि एक ऊपर होगा, एक नीचे इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड, एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, ये अल्टरनेटिव डायरेक्शन में होंगे। तो जनरली ये है रेडियल कहेंगे इन्हें हम रूट्स में। व्हेन एक्साइलम एंड फ्लोएम सिचुएटेड एट द सेम रेडियस
ऑफ द वेस्कुलर बंडल कॉल्ड कोजॉइंट। यानी कि ये मैंने आपको रेडियल बताया भी, ये देख सकते हैं आप यहाँ फ्लोएम अपरली साइड पे है और ये एक्साइलम है इंटरनली साइड पे, ये अपोजिट एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, ये बिल्कुल साथ में प्रेजेंट नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं व्हेन एक्साइलम एंड फ्लोएम सिचुएटेड एट अ सेम रेडियस ऑफ अ वेस्कुलर बंडल कॉल्ड कोजॉइंट। यानी कि एक्साइलम और फ्लोएम अगर एक ही रेडियस पर प्रेजेंट है तो उन्हें हम कोजॉइंट्स कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी रेडियल का, अगर फ्लोएम और एक्साइलम एक ही प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लोएम भी हो सकता है, इकट्ठे ही रेडियल पे ये प्रेजेंट है एक ही पे, तो उन्हें हम कोजॉइंट कहेंगे। यानी यहाँ पे एक्साइलम भी होगा फ्लोएम भी होगा, तो इसे हम कोजॉइंट कहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, थैंक यू।